हेलो गाइस, स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और बैकग्राउंड में बहुत आवाज़ आ रही है। मैं रेडी हो गई हूँ, नहा धो के पूरा सब तैयार हो गई। अब जा रही हूँ, सबसे पहले लड्डू गोपाल को स्नान कराऊंगी। और आप सभी को नवरात्रि यानी मतलब कन्या पूजन की बहुत बहुत बधाई। चलो मिलते हैं पूजा करने के लिए। रेडी होने के बाद में कान्हा जी को मैंने स्नान कराया। स्नान करा के उनके वस्त्र और श्रृंगार कराया, सारा सब कुछ। वो मैंने नहीं रिकॉर्ड किया क्योंकि मेरे मतलब एक हाथ से रिकॉर्डिंग, एक हाथ से भगवान जी की सेवा अच्छी नहीं लगती। तो मैंने सब कुछ उनको स्नान करा के दिया बाती कर दिया था। यहाँ पर मम्मी बच्चों के कन्याओं के पैर धुल रही हैं। उसके बाद में मैंने यहाँ पर जो लड़का मतलब कन्या वो होता है बैठता है, तो उसके लिए पाटा डाल दिया मैंने। गेहूँ डाल के डाला जाता है। उसके बाद में सभी के टीका लगाया। पहले तो घी या कड़ू तेल का टीका लगाते हैं, तो मैंने घी का लगा दिया। उसके बाद में चंदन का टीका लगाया है, मतलब लाल वाला जो चंदन होता है उसका लगाया। और फिर उसके बाद में सभी कन्याओं को भोजन परोसा। मतलब भोजन में मैंने घर का तो नहीं बनाया था, पर मैंने जलेबी और दही का ही खिलाया है अभी। और जो पूड़ी और खीर का वो मैं बाद में खिलाऊंगी, क्योंकि जब गेहूँ और सारा सब कुछ अनाज कट के आ जाएगा तो उसके बाद में मैं खिलाऊंगी। और यहाँ पर मम्मी ने सबसे पहले माता जी का भोग लगाया, फिर उसके बाद में कन्याओं को परोसा मैंने। और चलो आप लोग देखिए, कंटिन्यू बने रहिए। मैंने जलेबी परोसी कन्याओं को और मम्मी पीछे से दही परोस रही थी। और उसके बाद में मैंने पानी वानी मतलब जल दे के फिर उसके बाद में कन्याओं को जल भी दे दिया था। उसके बाद में मम्मी ने कहा अगियारी तुम ही डालो। और मैं जब से आई हूँ खास ज़्यादातर तो मैं ही अगियारी डालती हूँ और मम्मी नहीं डालती। कहती हैं आप घर की जो अकेली बहू हो तो संभालो, तुम ही सारा सबको संभालो। तो मैं मम्मी से पूछ के सब कर रही थी। और फ़िलहाल तो अब थोड़ा बहुत तो मुझे आने लगा है, क्योंकि हर बार करती हूँ तो अब इतना मालूम हो गया है कैसे क्या करना है। फिर भी पूछना तो मतलब चाहिए कि हाँ कुछ गलती तो नहीं। और यहाँ पर मैंने अगियारी डाल दी थी। उसके बाद में जो कन्याओं को भोजन दिया जाता है उसमें से थोड़ा थोड़ा लेके अगियारी पे डाला जाता है। और अगियारी पे डालने के बाद ही कन्याएँ खा सकती हैं। फिर मैंने कहा कि खा लो। फिर उसके बाद में श्रद्धानुसार मैंने लड़कियों को कन्याओं को पैसे दे दिए। उसके बाद में कन्या खा चुकी थी। और उसके बाद में ये जो जल और नीम का लौछा होता है उसको लेके पानी हल्का हल्का डाल गिराते हुए 5 या 7 बार घूमते हैं कन्याओं के चारों तरफ। और उसके बाद में एक बार उल्टा भी घूम जाते हैं, क्योंकि कहते हैं कि लड़कियां फिर बंद ही रह जाएंगी, इसीलिए। तो एक बार मैं उल्टा घूम के फिर उसके बाद में कन्याओं का आशीर्वाद लिया। और आशीर्वाद लेके सभी को मेरे यहाँ तो ये जो नीम का लौछा होता है वो जो लड़का हाँ, मतलब कन्या भोजन करने आता है तो वो सारी लड़कियों को मतलब छुआता है हल्के हल्के से। अब ये आप लोग मत उसमें बता देना, मतलब कहने लगना कि हाँ ये देखो बहुत तेज़ों से मार रहा, बस ये हल्के से छुआ रहा था। और उसके बाद में सभी कन्याएं जाने लगी थी, तो मम्मी ने कहा लाओ मैं भी तो पैर छू लूँ। तो मम्मी ने भी पैर सभी के पैर छुए बच्चों के। और उसके बाद में ये भी आ गए थे तो इन्होंने भी सारी कन्याओं के पैर छुए हैं। और उसके बाद में सभी लोग अपने अपने घर को चले गए थे। फिर उसके बाद में हम लोगों ने भी अपना अपना फास्ट खोला और थोड़ा बहुत जो प्रसाद था उससे ही फास्ट खोल लिया था दही जलेबी से। उसके बाद में हम लग गए थे किचन में खाना बनाने के लिए। और यहाँ पर जब ये रॉक्सी ये खाने बैठे तो रॉक्सी इनको खाने नहीं दे रही थी, बार बार कहे मतलब इसका कहना था कि मुझे भी डालो। और मीठा इसको कम ही खिलाते हैं क्योंकि फिर इसके बाल गिरने लगते हैं और खुजली भी बहुत पड़ती है। तो देखो यहाँ पर तो मैंने कहा चलो थोड़ा तो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। आज बारिश इतनी हो रही थी पहले तो सुबह 5 बजे से हो रही, इतने समय तो बहुत तेज़ बारिश होने लगी। सुबह फिर भी हल्की हुई थी। अब हमें लगता है सारी फसल बर्बाद होने वाली है। चलो ये गनीमत है कि ज़्यादातर मतलब सरसों सभी की आ गई होगी, एक्चुअली 1-2 की बची होगी। और बाकी गेहूँ सभी के पड़े हैं, किसी के कटे पड़े हैं, किसी के खेत में। जिसके कटे पड़े हैं वो तो बर्बाद, जिसके अभी नहीं कटे हैं वो तब भी कुछ सही है। क्या कर सकते हैं, भगवान के आगे किसी की नहीं चलती है। और यहाँ पर बिटिया रानी कन्या खा के आ गई हैं। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ खाना, आलू की सब्ज़ी, आलू गोभी टमाटर की सब्ज़ी।
और कन्या मैंने खिला दी है, वो आप लोगों को पहले पता चल गया होगा वीडियो में। तो आप सबके लिए खाना ना बना लूँ, फिर उसके बाद मैं कपड़े चेंज करूँगी। इस पर टमाटर प्याज गिर गया था, मिक्सी में पीस रही थी, वो ढक्कन उसका खुल गया, पता नहीं कैसे ज़्यादा हो गया था, मतलब मटेरियल या जो भी था वो खुल गया, सारा सब कुछ गंदा हो गया था। और मैंने सब कुछ साफ़ कर दिया। इसमें साड़ी में दाग पड़े, मतलब दाग तो नहीं पड़े पर महक आ रही है प्याज की। तो इसको अभी चेंज करेंगे, पहले खाना बना लेती हूँ, उसके बाद में चेंज करूँगी। बारिश तो आज बहुत तेज़ हो रही है, ये देखा। और मैंने चूल्हे पर हल्की ऐसे ही बोरी डाल दी थी। मैंने कहा मतलब इतनी थोड़ी ना बारिश होती है, दाल भी नहीं था, गीला ना हो जाए जो फूट जाए। देखो सारा काम मैंने कर लिया है, खाना पीना झाड़ू पोछा सब हो गया है। और यहाँ पर जो कन्याएं खिलाई थी ये भी मैंने साफ़ कर दिया है, कपड़े भी चेंज कर लिए हैं, साड़ी गीली हो गई थी काम करते करते, बर्तन धुले, किचन साफ़ की, तो इसी वजह से खाना तो बन गया। जिसको खाना होगा वो खाता रहेगा। अब मेरा सिर्फ एक काम बचा है, कलश को अब हटाना है, क्योंकि नवरात्र अब तो समाप्त हो गए हैं, तो इसी वजह से तो पहले इस कलश को हटाते हैं। कलश को हटाल के जो इसमें जल है ये पूरे घर में मतलब छिड़काव इसका करेंगे। और ये जो नारियल और बाकी जो सामान है वो गंगा जी में या मतलब जो भी नदी होंगी उनमें प्रवाहित करवा देंगे। तो चलो पहले चलते हैं, इसको गंगा जल को पूरे घर में छिड़कते हैं। गाइस साथ देखो मेरे पैरों में सूजन आ गई है काम करते करते, ये देखो आप लोगों को दिख रहे होंगे, ये देखो उंगलियां कितनी सूज गई पूरे पैरों में। और दर्द भी बहुत हो रहा है क्योंकि सुबह से काम कर रहे हैं, उठे झाड़ू पोछा किया, सारा सब कुछ धुला, आंगन धुला, और उसके बाद में नहाना धोना सारा काम, पूजा, और फिर उसके बाद में कन्याएं खिलाई, फिर उसके बाद में तुरंत खाना पीना सारा सब कुछ किया है। तो इतना पैरों में दर्द होने लगा कुछ कहने को नहीं। तो अगर आज का ब्लॉग मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर, और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं जल्दी से एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।